हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नटवाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 मॉडल्स और कंप्लीट किए थे। टोटल 6 मॉडल्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी हम लोग लर्निंग के, और नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं जी 4 मॉडल्स। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखिएगा जी। अभी बोल रहा है 7th मॉडल जो है वो क्या है, इरेक्शन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, इरेक्शन ने अपने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करी कि भाई स्टेजेस, एक एक स्टेज करके बच्चे की जो लर्निंग होती है उसका दिमाग, साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड, तो माइंड का डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी बात इन्होंने करी है। जैसे सर कौन कौन से स्टेज है, तो 8 स्टेज की बात इन्होंने करी है। तो सबसे पहला जो स्टेज आता है वो कौन सा स्टेज है, वो स्टेज है उसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। की कहां ट्रस्ट नहीं होगा। बोलता है इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, 18 महीने तक का जो कहानी होता है वो ट्रस्ट मिसट्रस्ट का होता है, जहां बच्चे ब्लाइंडली क्या करते हैं, वही चीज समझ जाते हैं जो देखते हैं वो समझ जाते हैं। नहीं, हाँ जी। उसके बाद स्टेज 2 में उन्होंने बात करी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट का। किसकी बात करी है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट का। ये देखिएगा, सेम एंड डाउट, टोडलर्स ईयर्स 18 मंथ्स टू 3 इयर्स, 18 महीने से 3 साल तक का जो स्टेज का उसका उन्होंने बात करी है। नेक्स्ट चले, बोल स्टेज 3 में क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये वाला चीज। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्यों क्यों बोला गया ये चीज, देखिएगा कह रहा है क्या, प्री स्कूल ईयर्स फ्रॉम 3 to 5। अब जो स्कूलिंग का जो पहला फेज आ रहा है, यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें 3 to 5 में इनिशिएटिव या गिल्ट की वाली भावना आ जाती है बच्चों में। तो पहला स्टेज क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जहां 0 से 18 महीने के लिए था। फिर ऑटोनॉमी और सेम आ गया स्टेज 2 में, जहां आपका 18 से 3 साल, और 3 साल से 5 साल के बीच में थर्ड स्टेज आता है जहां इनिशिएटिव और गिल्ट वाली ये आने लगती है। नेक्स्ट चले, स्टेज 4 में क्या, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी की बात आ जाती है, जहां पे मिडिल स्कूल ईयर से 6 to 11 की बात होती है। फिर आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जहां टीन ईयर से 12 से 18 साल की बात होती है। फिर इंटीमेसी और आइसोलेशन का डेवलपमेंट होता है, जहां यंग अडल्ट ईयर 18 से 40 के बीच। और फिर जेनरेटी और स्टैग्नेशन मिडिल एज से 40 से 65 के बीच। और इंटेग्रिटी और डिसअपियर हो जाता है ओल्डर अडल्ट से 65 टू डेथ। मतलब एक बच्चा से लेकर आपके जन्म तक, बोलते तो बर्थ टू डेथ तक आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है साइकोलॉजिकली, इसकी बात किसने करी है, इरेक्शन ने करी है। नहीं, हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, आइए चलते हैं, देखिएगा इन्होंने क्या क्या बात करा है। आइए ये देखिएगा, चार्ट के थ्रू थोड़ा समझते हैं क्या बोला, इरेक्शन 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए 0 से स्टेज 1 में इन्होंने बात करी है किसकी, ट्रस्ट मिसट्रस्ट की, जहां होप होता है नहीं 0 से 18 में। फिर अब आइए स्टेज 2 पे, जहां पे बात करें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की, जहां विल, इच्छा जागृत होती है नहीं। और थर्ड स्टेज है 4 से 6 साल के बच्चों के लिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो पर्पस डिफाइन करता है कि आपको क्या करना है। और स्टेज 4 में जी 7 से 12 साल के, जो इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी की बात करता है कि कॉम्पिटेंस कहां कहां है मेरा नहीं। और स्टेज 5 में फिडेलिटी की बात करता है, रोल कंफ्यूजन आइडेंटिटी की बात कहां से, 13 से 18 साल। स्टेज 6 में आ जाइए 19 से 39 साल। फिर स्टेज 7 में 40 से 64 यानी कि 40 से 65। और स्टेज 8 में 65 से लेकर डेथ तक। तो सर 1939 में लव अफेक्शन वाला जाता है, 18 से 39 साल वाला जो दौर होता है वो प्यार मोहब्बत का दौर। फिर आपका 40 से 64 साल में वो केयर वाला, और फिर आपका 65 से अब तक डेथ तक विजडम वाला जो होता है, केयर होता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके इरेक्शन के 8 स्टेजेस थे। आपको ऐसे याद करना है, इसमें कुछ है नहीं खास, तो आपको ऐसे ही इसको याद करना है। अब आइएगा, ये जो कॉब्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला लर्निंग को एक्सपीरियंस के बेस पर जज किया। बोला एक्सपीरियंस जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारी लर्निंग उस हिसाब से काम करती जाती है। तो सबसे पहले आइए एक चार्ट देखते हैं, इस चार्ट के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन का एक्सपीरियंस करते हैं। लर्निंग जब लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मतलब डूइंग और हैविंग एक्सपीरियंस, कि सबसे पहले हम किसी चीज का एक्सपीरियंस करेंगे नहीं। उसके बाद जैसे एक्सपीरियंस करने के बाद फिर हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन, कि भाई साहब जो हम एक्सपीरियंस किए हैं उसको रिव्यू करेंगे कि हाँ क्या क्या एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, या रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस, उस पर रिफ्लेक्शन देंगे। फिर उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, जहां पे हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमने एक सिचुएशन देखा था, जो एक्सपीरियंस क्या था, जो जिस पे रिफ्लेक्ट हुआ था, उसको कंक्लूड करके छोटा कर दिया कि भाई हाँ इसका मतलब ये है। और फाइनली हम जाते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन पर, जहां से हमको आउटकम्स मिलता है, क्या
कि हम क्या सीखे, क्या इस एक्सपेरिमेंट से लर्न किए। देखिए क्या बोल रहा है, प्लानिंग और ट्राइंग आउट व्हाट वाज लर्न, क्या सीखा गया, इसमें हम कहा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जहां हम एक्सपीरियंस सिचुएशन शुरू करते हैं एक्सपीरियंस करना, उसके बाद हम रिव्यू देना का शुरू करते हैं कि भाई हम यहाँ इस एक्सपीरियंस से क्या क्या रिव्यू ये किए, ठीक है, रिफ्लेक्ट किए, और लास्ट थर्ड स्टेप होता है क्या, कंक्लूड करना कि उस एक्सपीरियंस। अब देखो हम मान लो कि सपोज करो एग्जांपल के तौर पर हम गए कहां, शिमला घूमने देखे, जब हम घूमे सिचुएशन देखे तो वहां फिर उसको रिव्यू देखे, अरे यार शिमला बहुत अच्छा था, ठीक है, और शिमला में ये चीजें थी, यहाँ पहाड़ था, ये था, वो था, और उस बेसिस पर हम क्या किए, उसको कंक्लूड किए कि शिमला इज द बेस्ट सिटी, ठीक है। अब जैसे कंक्लूड कर दिया कि शिमला बेस्ट सिटी है, तो फिर भाई साहब आउटकम क्या निकल के आया कि शिमला नेचर वाइज जो है बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, ये आपका आउटकम निकल गया है, नहीं, इससे हम यही सीखे, यहां से लर्निंग लिए। तो इस तरीके से क्या एक्सपीरियंस के बेस पर लर्निंग की बात कॉब ने करी है। आइए अब चलते हैं आपके इस पे, ये देखिएगा क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट कह रहा है कॉब एक्सपीरियंस लर्निंग स्टाइल थ्योरी इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ 4 स्टेज ऑफ लर्निंग साइकिल, 4 स्टेज ऑफ लर्निंग साइकिल की बात करिए, इन विच द लर्नर टचेस ऑल द बेस, जिसमें एक लर्नर चारों बेस को क्या करता है, टच करता है। तो सबसे पहले किसी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात नहीं, किसी भी सिचुएशन में एक्सपीरियंस करना, कह रहा द लर्नर एनकाउंटर्स अ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, this might be a new experience or a situation or a reinterpretation or of existing experience in the light of new concepts। बोल रहा है या तो कोई नया एक्सपीरियंस हो सकता है, या पुराने एक्सपीरियंस में किसी नए कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, उसके बाद उस पर रिफ्लेक्शन देना, कह रहा है रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस, जो आपने नया एक्सपीरियंस किया उसका ऑब्जर्व करिए, रिफ्लेक्ट दीजिए, रिफ्लेक्शन दीजिए, नहीं, कह रहा है द लर्नर रिफ्लेक्ट्स ऑन द न्यू एक्सपीरियंस इन द लाइट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस और एनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या बात करा, बोला रिफ्लेक्ट दीजिए जो आपने एक्सपीरियंस किया, नहीं। फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, इसका मतलब सर यहां पे हम चीजों को कंक्लूड करना शुरू कर देते हैं कि जो हमने लर्निंग किया लिया उसको कंक्लूड करते हैं। कह रहा है रिफ्लेक्शन गिव्स राइज अ न्यू आइडिया और मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट द पर्सन हैज लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, जो पर्सन उसने सीखा उसको यहाँ पे क्या कंक्लूजन की बात या कंक्लूड करते हैं। और फाइनली उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो जाता है कि भाई साहब इससे हमने सीखा क्या है, क्या आउटकम क्या निकल के आया। द लर्निंग क्रिएटेड मॉडिफाइज द कॉन्सेप्ट, give rise to experimentation and the learner applies their ideas to the world around them to what happens। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कोई सिचुएशन को आप लोग कंक्लूड कर लेते हैं तो अब अप्लाई करना शुरू करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन चालू हो जाता है, नहीं। हाँ जी सर, तो ये क्या था, कोब का एक्सपीरियंस। अब चलें स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी में। आइए देखिए स्किनर्स ने क्या बोला, बोला भाई साहब सीधा सीधी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट की बात करिए। ये देखिएगा ये मैनेजमेंट की भी थ्योरी है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या कि भाई साहब कैरेट और स्टिक अप्रोच, बोलता है भाई अच्छा काम करोगे तो आपको कैरेट देंगे और बुरा काम करोगे तो इसमें क्या आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय बीएफ स्किनर इन द फील्ड ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। सर इसको भी पढ़ा है हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में, नहीं याद करो चूहा वाला एग्जांपल, नहीं कि कंडीशन कैसे किया गया था, जब चूहा एक्सपीरियंस किया उस बेसिस पर क्या मिलता था उसको। अगर मान लेते हैं चूहा जिसकी तरफ जाता था वो मिलता था, अगर चूहा एक्सपीरियंस गलत डायरेक्शन में करता था उसको पनिशमेंट मिलता था, और सही डायरेक्शन में जाता था तो उसको क्या मिलता था, सही चीज मिलता था, नहीं। हाँ जी, तो क्या रहा था, थ्योरी रिलाइज ऑन द 4 प्राइमरी आउटपुट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या क्या बोल रहा है, दीज 4 इनपुट्स क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। आइए देखिए क्या क्या दिया गया है, ये देखिएगा। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये पनिशमेंट। अब देखिएगा पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, इसका मतलब क्या हुआ सर, पॉजिटिव पनिशमेंट ऐसा पनिशमेंट जो आपके बेनिफिट्स के लिए हो लेकिन वो पनिशमेंट ही हो, क्योंकि काम आपको करना था तो आपने नहीं किया तो उस वजह से आपको पनिशमेंट मिला, लेकिन वो आपके पॉजिटिव चीज के लिए। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या हुआ सर, वो तो नेगेटिव पनिशमेंट जो आपने काम नहीं किया उसके बदले में आपको सजा मिली, उसको नेगेटिव पनिशमेंट। अब देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब सही चीज काम करने के लिए, और नेगेटिव मतलब वही गलत काम करने के लिए। तो ये क्या है, स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग में बोला गया कि 4 तरीके से हम लर्निंग
लर्निंग करते हैं। देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या बोला, पर्सन रिपीट डिजायर्ड बिहेवियर टू गेन रिवॉर्ड। अब देखिए कोई काम अगर आपका नहीं हो रहा है, मान लेते हैं उसको हमको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन लेने के लिए क्या करेगा, कंटिन्यूअसली काम करेगा ताकि उसको क्या करे, रिवॉर्ड मिल जाए। नेगेटिव बोलता है पर्सन वर्क्स टू अवॉइड अनडिजायरेबल रिजल्ट, बोलता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम काम करना बंद ही कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं। हाँ जी। और पनिशमेंट बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स कॉजेज समथिंग नेगेटिव टू अकर। पनिशमेंट मतलब गलत कुछ हुआ है, और आपका एक्सटेंशन बोल रहा है कि भाई साहब चेंजेस ऑफ कंसिक्वेंसेस की बात करिए। आइए देखिएगा एक और चार्ट है, इसके थ्रू और अच्छे समझेंगे। देखिएगा दो स्टिमुलस की बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की है कि क्या, कि रीइंफोर्समेंट मतलब इंक्रीज और मेंटेन बिहेवियर, और डिक्रीज पनिशमेंट में क्या करना है, डिक्रीज करना है बिहेवियर को। तो देखिएगा पॉजिटिव और रीइंफोर्समेंट कब होगा, जब ऐड प्लीजेंट स्टिमुलस होगा, और पॉजिटिव और पनिशमेंट कब होगा, ऐड एडवर्स स्टिमुलस होगा या डिक्रीज क्या करेंगे बिहेवियर को। यहाँ देखिएगा नेगेटिव और रीइंफोर्समेंट कब होगा, रिमूव या एडवर्स स्टिमुलस होगा, जब नेगेटिव और पनिशमेंट कब होगा, जब रिमूव करेंगे प्लेजेंट और स्टिमुलस डिक्रीज बिहेवियर को। तो इसमें बस बेसिकली चार चीजें आपको याद रखनी है कि स्किनर्स ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर खराब काम करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट दो पॉजिटिव और नेगेटिव, रीइंफोर्समेंट भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, आइए ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डेल कॉनॉफ एक्सपीरियंस, बस इसको याद रखिएगा डेल ने क्या क्या कहा था। आइए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं ठीक है। हाँ जी, ये देखिएगा, देखिए डेल ने बोला कि भाई साहब जो भी चीज आप सीखते हो ना उसका क्या याद रखते हो, देखिएगा बोला यू रिमेंबर, क्या बोला, यू रिमेंबर। आ गया भाई, हाँ यू रिमेंबर। देखिएगा किस चीज को याद रखते हो, कि जो आप 10% व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हो उसका 10% याद रखते हो। जैसे आपने कोई चीज पढ़ा बुक, तो उसका आप 10% याद रख पाते हो, है ना, कभी भी लर्न करते वक्त। बोल रहा है 20% व्हाट यू हियर, जो आप सुनते हो उसका 20% याद रख पाते हो। बोल रहा है आपके पास व्यू इमेजेस वॉच वीडियो, अगर आप 30% याद रखते हो जो आप देखते हो या सुनते हो, नहीं। उसके बाद बोल रहा है जब आप 50% व्हाट यू सी एंड हियर, जो आप देखते हो और सुनते दोनों हो उसका आप क्या करते हो, 50% याद रख पाते हो। इसका मतलब एग्जांपल समझाओ। हाँ जी सर, अगर हमने बुक पढ़ा तो हमें 10% याद रहता है, हमारी नॉलेज 10% एब्जॉर्ब करती है। अगर हम किसी चीज को सुने तो 20% नॉलेज एब्जॉर्ब करती है। अगर हम कोई चीज देखे तो 30% एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में हो या फिर आपके इमेज के फॉर्म में हो। फिर उसका 50% में क्या होता है, सर हम यहाँ पे देखते और सुनते, जैसे अभी आप ये वीडियो सुन रहे होगे तो और देख भी रहे होगे, तो क्या होता है, तो फिर आपका नॉलेज 50% आपको समझ में आने लगता है। उसके बाद बोल रहा है जैसे ही अब 70% जब आप खुद किसी चीज को कहते और लिखते हो, यानी कि बोलना और लिखने लगते हो, तो 70% आपको चीजें समझ में आने लगती है। और जब आप उस चीज को खुद करने लगते हो तो आपको 90% चीजें समझ में आने लगती है। अब मैं आपको इससे अपने से कोरिलेट करके बताता हूं। जैसे मैंने, आप मान लेते हैं 10%, जब मैं पढ़ रहा हूँ किताबें तो उसमें मुझे 10% समझ में आ रही होगी, मैं सीखा हूंगा। जब मैं किसी चीज को मान लेते हैं कि किसी पॉडकास्ट को सुन रहा हूँ, किसी टीचर ने मुझे भेज दिया होगा, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, तो मुझे 20% समझ में आ रहा होगा, उस समय लर्निंग मेरी हुई होगी। लेकिन जब कोई इमेज के फॉर्म में किसी ने कुछ मुझे भेजा होगा, ठीक है, ये देखो ये इमेज के फॉर्म में ही है, तो ये मुझे 30% समझ में आया होगा। जैसे ही मुझे इमेज के साथ साथ वीडियोज भी देखने मिले होंगे तो मुझे 50% क्लैरिटी आ गई होगी। अब उसके बाद मैंने क्या करा, किसी को पढ़ाना शुरू करा, बोलकर लिखकर बताना शुरू कर दिया, तो वहां पे मेरी 70% क्लियरेंस हो गई। और फाइनली जब मैंने उस चीज को करने लगा, यानी कि जब मैं एग्जाम देने लगा या फिर मान लो मैं पूरी तरीके से पढ़ाने लगा, तो 90% चीजें मेरी क्या क्लियर हो गई। तो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, वो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, किसी से सीख रहे हो, अगर वो एक्टिविटीज आप खुद करने लग जाते हो तो आपको क्या नॉलेज कितनी, 90% आपको चीजें जो है समझ आने लग जाती है। और ये किसने कहा है, ये डेल का कॉन ऑफ एक्सपीरियंसेस ने कहा है। तो एक बार रिवाइज कर ले फटाफट। तो सर हाँ, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने देखा इरेक्शन के 8 स्टेज, जिसमें हमने 8 स्टेज की बात की कि भाई एक बच्चा से लेकर जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से डेथ तक, यानी कि उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, इसकी चर्चा हमने करी। दूसरा हमने क्या करा, कॉब्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कॉब ने बोला भाई एक्सपीरियंस के बेसिस पर लर्निंग होती है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लर्निंग किसी सिचुएशन में जाके एक्सपीरियंस करते हैं, कोई नया नॉलेज को, उस बेसिस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं या रिव्यू देते हैं, और फाइनली रिव्यू देने के बाद हम उसको कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने के बाद कोई एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर नया नॉलेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वहां से क्या लेके आते हैं, आउटकम लेके आते हैं। नहीं, हाँ जी सर। और उसके बाद स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या कहा सर, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी में इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी। इन्होंने बोला कि भाई साहब या तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेके आओ या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, या आपको नेगेटिव क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिलेगा या पॉजिटिव पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन की बात करी, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात इन्होंने करी कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था जी, आइएगा देखिए, डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की बात इन्होंने करी है। डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस में इन्होंने कहा कि जितना तुम किसी भी चीज को पढ़ते हो उसका 10% याद रख पाते हो, जितना सुनते हो उसका 20%, जितना तुम देखते हो उसका 30%, और जितना तुम लर्निंग देखकर और सुनकर करते हो उसका तुम 50% अपने पास रख पाते हो, और जब तुम उस बात को खुद ही कहना और बोलना लिखना शुरू कर देते हो तो 70%, और जिस दिन इसको तुमने खुद करना चालू कर दिया उस दिन आप 90% चीजों को सीख जाते हो। लीजिए जी, ये थी 4 आपकी मॉडल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर 4 मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।